साथियों, आप सभी जागरूक हैं और आप यह फैसला लेने में सक्षम हैं। आप खुद डिसाइड करें कि आपको 400 रुपये का सिलेंडर जो मिल रहा था वो आपके लिए अच्छा था या ये 1100 रुपये का सिलेंडर अच्छा है। साथियों, जो डीजल 50 से 60 रुपये में था, आज वो डीजल 90 रुपये में मिल रहा है। साथियों, पेट्रोल के रेट 100 रुपये हो गए हैं। सारा सब कुछ प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जा रहे हैं। 21 साल का युवा 4 साल में रिटायर होकर घर जा रहा है और वहीं 75 साल का एक नौजवान एक बार फिर से मौका मांग रहा है कि इसको एक बार 5 साल का मौका फिर से दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साथियों, आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ मंदिरों में घंटा बजाएं, मंदिर के बाहर फूल बेचें? केवल मंदिरों मस्जिद में इन्होंने हम लोगों को उलझा के रखा है। तो साथियों, इस बार हमें इनके बहकावे में नहीं आना है। साथियों, जब भारत का राष्ट्रपति एक मुस्लिम था, भारत का राष्ट्रपति एक सरदार था, तब हिंदू खतरे में नहीं था। अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू है, भारत की राष्ट्रपति हिंदू है, भारत के रक्षा मंत्री हिंदू है, भारत का प्रधानमंत्री हिंदू है और फिर भी हिंदू खतरे में है। साथियों, हिंदू खतरे में नहीं है। साथियों, ये इनकी कुर्सी खतरे में है। इनको ये लगता है कि जब तक इनमें हम भेदभाव नहीं करेंगे, फूट नहीं डालेंगे, धार्मिक राजनीति नहीं करेंगे, तब तक हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। साथियों, ये लोग हमको मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश में है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस बार इनके बहकावे में ना आए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई भी व्यक्ति आपके गांव में वोट मांगने आ रहा, उससे केवल 5 कार्य पूछ लेना कि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने कोई 5 कार्य किए हो, एक भी यूनिवर्सिटी बनवाई हो, एक भी हॉस्पिटल बनवाया हो, तो कृपया उसका नाम और एड्रेस बताने का कष्ट करें। साथियों, बहुत बड़ी बात तो नहीं कहना चाहूंगा। गन्ने का रेट 8 सालों बाद 20 रुपए बढ़ा दिया गया है। किसान का गेहूं समय से नहीं बिक रहा है, किसान को उसकी फसल का सही रेट नहीं मिल रहा है। 750 से ज्यादा किसानों की शहादत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो गई। किसानों का कसूर क्या था? किसान सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे थे। दिल्ली के बार्डरों पर 13 महीने किसान अपने हक की मांग करते करते 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। उन्हीं किसानों की शहादत के बदले और उन्हीं काले कानूनों का विरोध करने के लिए और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के द्वारा विवादित बयान दिए जाने के विरोध में यहाँ तिकोनिया में हमारे किसान इकट्ठा हुए 3 अक्टूबर 2021 को। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उसके बेटे को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि ये लोग तानाशाह हैं, तानाशाही चल रही सरकार में। इन लोगों ने उन किसानों को और मेरे पत्रकार भाई को कीड़े मकोड़ों की तरह जो है रौंद के रख दिया, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी। साथियों, कई साथी इसमें घायल भी हुए। आज हम लोगों को न्याय पाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। कारण क्या है? कारण है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री आज भी अपने पद पर बरकरार है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से कई जगहों से किसान आए, किसान नेता आए, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन लगाया, आंदोलन किया, सरकार से गुहार भी लगाई कि जब तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा अपने पद पर है तब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। अतः आप इसको बर्खास्त करिए और मामले की निष्पक्ष और न्यायिक जांच करवाइए। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कान पर जू नहीं लगी और उसने आज तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया। इतना ही नहीं साथियों, उसने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को दोबारा भी टिकट दे दिया और ये सीधे सीधे उन शहीद किसानों के और शहीद पत्रकार के परिवार वालों के मुंह पे तमाचा है। जाइए, हमें उसको बर्खास्त नहीं करना है, तुमको जो कुछ करना हो कर लो जाके। कारण सिर्फ यही है कि ये 5 किलो दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये मंदिर मस्जिद में लड़ा रहे हैं। साथियों, इस बार हमें 5 किलो के बहकावे में नहीं आना है। इस बार हमें अपने बच्चों की शिक्षा की बात करनी है, इस बार हमें अपने बच्चों के स्वास्थ्य की बात करनी है, बच्चों के भविष्य की बात करनी है। आप ये बताइए कि एक 75 साल का बुजुर्ग जो कि आपसे 5 साल और मांग रहा है कि 5 साल की मुझे भीख दे दो, मैं 5 साल आपके लिए और कुछ करना चाहता हूँ। साथियों, 10 साल में इन्होंने क्या कर दिया? 10 साल में इन्होंने रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, तेल बेच दिया, सब कुछ तो ये लोग प्राइवेट कर रहे हैं। साथियों, एक भी नौकरी दी हो इन्होंने 10 साल में तो बताइए? एक भी यूनिवर्सिटी बनवाई हो तो बताइए आप? साथियों, एक भी हॉस्पिटल बनवाया हो तो बताइए? ये तो वो हैं कि जो 100 नंबर
माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने चलाई थी, उसको भी सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे, उसमें डीजल नहीं डलवा पा रहे हैं। 108 नंबर जो अखिलेश यादव जी ने चलवाई थी, मैं देखता हूँ कि वो कबाड़ में सड़ रहे हैं, इनकी रिपेयरिंग नहीं करवा पा रहे हैं ये लोग। और ये लोग करते क्या है, सिर्फ 100 को 112 कर दिया, नाम मेरा हो गया कि हाँ 112 मैंने चलाई है। साथियों ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी ने दिल्ली की मेट्रो लखनऊ की मेट्रो जहाँ पे साथियों इतनी महंगाई में हम लोग किराया भाड़ा बर्बाद करके अपना एक फार्म डालते हैं, जैसे ही नौकरियां निकलती है कि ये 10,000 भर्ती निकली, 20,000 भर्ती निकली है, हम फॉर्म डालते हैं, कैसे भी करके मेहनत करके पैसा कमा के वो फॉर्म डालते हैं, फॉर्म ऑनलाइन करवाया, फीस जमा की, किराया भाड़ा इकट्ठा किया, रात रात भर जग के स्टेशनों पर पड़े हमारे छात्र, हमारे बेरोजगार साथी सो रहे हैं। उसके बाद में जब उनका पेपर देने का नंबर आता है, वो पेपर देकर बाहर नहीं निकल पाते और पेपर लीक हो जाता है। क्या कारण है साथियों? पेपर लीक करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए लोग हैं, क्या इनके किसी के ऊपर एक भी FIR हुई है? क्या उनमें से कोई पकड़ा गया है? साथियों ये जो अग्निवीर की योजना, 4 साल में हमारा एक नौजवान रिटायर होकर घर आ जाएगा और ये 75 साल के लोग एक बार फिर से मौका मांग रहे हैं। हमारी 4 साल की जो मतलब योजना निकाल रहे हो आप, अग्निवीर की 4 साल की योजना, उसमें कोई पेंशन नहीं है। आप एक बार सांसद बन जाते हो, उसकी पेंशन आप अलग ले रहे हो, एक बार विधायक बन जाते हो, आप उसकी पेंशन अलग ले रहे हो। साथियों इस बार हमें इनके मंदिर और मस्जिद के मुद्दे में नहीं आना है, हमें इनके बहकावे में नहीं आना है, हमें 5 किलो में नहीं पढ़ना, हमें हिंदू और मुस्लिम में नहीं पढ़ना है। साथियों इस बार हमें बच्चों के भविष्य की बात करनी है, इस बार हमें युवाओं की बात करनी है, इस बार हमें रोजगार की बात करनी है, इस बार हमें शिक्षा की बात करनी है। साथियों भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर आपके वोट मांगने आ जाए, उससे केवल 5 सवाल पूछ लेना। इस बार अब सिर्फ विकास की बात करनी है, सिर्फ शिक्षा की बात करनी है और सिर्फ स्वास्थ्य की बात करनी है। बाकी हमें मुफ्त का कुछ भी नहीं चाहिए। ये 5 किलो मुफ्त का देकर आप हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। साथियों इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें जड़ से उखाड़ फेंकनी है और हमें उस सरकार को लाना है जो हमारे विकास की बात करेगी, जो हमारे बच्चों के भविष्य की बात करेगी, जो भारत के विकास की बात करेगी। साथियों ये सिर्फ महागुरु बनते जा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम महागुरु बन रहे हैं। काहे महागुरु बन रहे हो भाई? फेंकने में महागुरु बन रहे हो, बेचने में महागुरु बन रहे हो, विकास करने में आप महागुरु कभी नहीं बन पाए हो, ना बन पाओगे, क्योंकि आपकी नीतियां, आप सिर्फ अपने परम मित्रों को, आप अडानी और अंबानी को आगे बढ़ाने में महागुरु बन रहे हो, बाकी आप और किसी चीज में आगे नहीं बढ़ पाए हो। साथियों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे फिर से एक बार अपील करूंगा कि इस बार वोट करने से पहले आप एक बार 750 से ज्यादा किसानों की शहादत जो दिल्ली में है उनको याद कर लेना, और लखीमपुर खीरी के तिमनिया हिंसा कांड में जो दिन दहाड़े किसानों को और मेरे पत्रकार भाई को रोक दिया गया, उनकी हत्याओं को याद कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।